जहां तक कि एचडीएफसी बैंक का सवाल है, सभी ब्रोकरेजेस ने यहाँ अपनी ओवरवेटिंग और बाय कॉल बरकरार रखा है। लक्ष्य काफी ब्रोकरेजेस ने बढ़ाया है। जहां तक कि मॉर्गन स्टैनले का सवाल है, लक्ष्य है इनका 2050। क्रेडिट सुइस, नोमुरा और सीएलएसए का टारगेट 1950 से लेके 2000 की रेंज में है। तो क्लियरली जहां तक कि ब्रोकरेजेस का सवाल है, 2000 रुपए के टारगेट प्राइस यहाँ हमको देखने को मिल रहे हैं। जहां तक कि ईपीएस के अनुमान का सवाल है, क्योंकि नतीजे बहुत बेहतरीन आए हैं। 4 से 5% की ईपीएस आपने जो अपग्रेड देखी है वो आती हुई दिखाई दी है। इसके अलावा जहां तक कि नतीजों का सवाल है, जो स्लिपेज फॉर्मेशन है वो काफी सेटिस्फैक्टरी है, अनुमान के हिसाब से है। जहां तक कि मैनेजमेंट कमेटी का सवाल है, उनको लगता है कि रिटेल लोन्स आगे चलते हुए बहुत अच्छी तरीके से एक्सेलरेट होंगे, और जो रिटेल लोन में आपको वीकनेस दिख रही है, वो कुछ भी आपको आगे सेकेंड हाफ में नहीं दिखना चाहिए, ऐसा ब्रोकरेज का मानना है, क्योंकि कंपनी ने काफी अच्छे प्रोविजंस बना के रखे हुए हैं खराब लोनों के लिए। तो आगे अगर आप देखेंगे तो जिस हिसाब से लोन ग्रोथ पिकअप होगी, कंपनी की जो ईपीएस है और जो मुनाफे की जो परिस्थिति है वो काफी सुधरने वाली है, और इसीलिए यहाँ आपने टारगेट प्राइस में इजाफा देखा है। एक्सेल टेक्नोलॉजीज का सवाल है, नतीजे अनुमान से काफी खराब हैं। अगर आप दूसरी कंपनीज के डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ देख लें तो एचसीएल टेक ने वीकेस्ट क्वार्टर बताया है ग्रोथ को लेके। दो ब्रोकरेजेस ने यहाँ डाउनग्रेड लगाया है। सबसे पहले सिटी, इन्होंने न्यूट्रल कर दिया है। इनकी पहले बाय की रेटिंग थी, अब नया टारगेट है 1340, जो कि आपको काफी लो दिखेगा दूसरे ब्रोकरेजेस के मुकाबले, क्योंकि औसत टारगेट यहाँ 1350 से लेके 1400 तक के हैं। और यहाँ अगर आप सीएलएसए भी देखें तो इन्होंने भी डाउनग्रेड कर दिया है आउट परफॉर्मर से लेके, क्योंकि इनकी जो पहले की बाय रेटिंग थी, यहाँ इनको लगता था कि कंपनी की ग्रोथ बढ़िया रहने वाली है, लेकिन जिस हिसाब से इस क्वार्टर के नतीजे आए हैं, कहीं ना कहीं वैल्यूएशन को लेकर चिंताएं बनी रहेंगी, क्योंकि ग्रोथ की क्वालिटी जो दूसरी आईटी कंपनियां दिखा रही हैं, वैसे एचसीएल टेक्नोलॉजीज का प्रदर्शन नहीं रहा है। और अगर आप दूसरे ब्रोकरेजेस की भी बात करें, जैसे जेपी मॉर्गन, इन्होंने भी टारगेट काट के 1400 रुपए कर लिया है, क्योंकि मार्जिन को लेके इनको लगता है कि आगे चलते हुए दबाव बनना चाहिए। और जो आगे चलते हुए वैल्यूएशंस के मल्टीपल्स हैं, यहाँ भी इनको लगता है कि एचसीएल टेक शायद आपको बड़ी आईटी कंपनीज के मुकाबले जो डिस्काउंट है वो आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे, मुकाबले टीसीएस और इन्फोसिस के। तो कहीं ना कहीं ब्रोकरेजेस का रिजर्वेशन है रिजल्ट्स को लेके। हालांकि ऑर्डर बुक जो है कंपनी की आगे चलते हुए वो हेल्दी मानी जा रही है, फिर भी ब्रोकरेजेस ने 4 से 5% की ईपीएस में कटौती कर दी है आने वाले वित्त वर्षों के लिए। टारगेट इन्होंने बढ़ा दिए हैं। जहां तक कि वेदांता का सवाल है, यहाँ क्रेडिट सुइस ने अपग्रेड किया है आउट परफॉर्मर रेटिंग के साथ। लक्ष्य इन्होंने लगभग 150 रुपए से बढ़ा के अब 420 रुपए कर दिया है। जहां तक कि हिंडाल्को का भी सवाल है, यहाँ आउट परफॉर्मर कॉल इनकी पहले से ही है, लेकिन इन्होंने 555 रुपए से बढ़ा दिए हैं लक्ष्य अपने 640, तो लगभग 90 रुपए का टारगेट प्राइस यहाँ भी इंक्रीज कर दिया है। और इसका रीजन काफी सिंपल है, जो एल्यूमिनियम, जिंक और क्रूड के दामों में हम लोग ने बढ़ोतरी देखी है, कहीं ना कहीं ब्रोकरेज इसका संज्ञान ले रही हैं। और एल्यूमिनियम खास करके अब क्रेडिट सुइस को लगता है कि जो इनका पहले का अनुमान था $2670 प्रति टन के हिसाब से शायद रियलाइजेशन होंगे, अब लगभग वो 2900-3000 तक के प्रति डॉलर के हिसाब से यहाँ कामकाज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो एल्यूमिनियम के दाम में मजबूती हमको आगे चलते हुए दिखने वाली है, उसी हिसाब से क्रेडिट सुइस ने दोनों वेदांता और हिंडाल्को के टारगेट्स बढ़ाए हैं। और जहां तक कि ईपीएस की अनुमान की बात है, 10 से 15% का मिनिमम ईपीएस आपने अपग्रेड भी आता हुआ देखा है। तो कहीं ना कहीं एल्यूमिनियम पैक पे और नॉन फेरस मेटल पैक पे क्रेडिट सुइस आज बुलिश होता हुआ, और इसीलिए वेदांता और हिंडाल्को दोनों ही फोकस में रहेंगे। चलिए, आज के हमारे फंड